यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना रहे और नहीं रहना वो अपना घरे जाए। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। यूजीसी को भी लागू करना होगा। तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। कौन विरोध करता है, कौन पक्ष करता है, हम 85% है, 90% है, हम आगे हैं कि वो आगे हैं। 85% पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। पर सारे विपक्ष इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। यूजीसी के मुद्दे पर बेशक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुले तौर पर विरोध और समर्थन करते नहीं दिख रहे हों, लेकिन अब आरजेडी के विधायक यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लागू करने की मांग करने लगे हैं। आरजेडी विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर लगातार ये मांग कर रही है कि जो नए रेगुलेशंस लाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है, उसे तुरंत लागू किया जाए। भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो जाए, हम 85% है, हमारा बहुमत है और हमारी मांग है कि यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लागू किया जाए। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल तब बड़ा होता है जब आरजेडी A to Z की बात करती है और इस यूजीसी के नए रेगुलेशंस जब आए, जब चर्चा होने लगी तो सवर्ण समाज के लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि उनके बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरन गलत आरोप लगाकर फंसाया जा सकता है, जैसे SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत बड़े पैमाने पर किया जाता है। सबसे पहले हम आपको भाई वीरेंद्र का बयान सुनवाते हैं। भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं? सर, आप लोग सर आरक्षण को लेकर 85% आरक्षण को लेकर, देखिए, बिहार में जातीय गणना हुआ था और उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम सारे विपक्ष इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे और ये 85% पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में। तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। यूजीसी को निश्चित रूप से लागू करवा कर। लेकिन सवर्णों ने तो इसका विरोध किया था, सड़कों पे उतर गए थे। उसके बाद कौन विरोध करता है, कौन पक्ष करता है, हम 85% है, 90% है, हम आगे हैं कि वो आगे हैं। लेकिन आपके ही सदन के अंदर आप लोग विरोध कर रहे थे, जो सवर्ण समाज से आते, वो कहते हैं यूजीसी कानून लागू नहीं। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना रहे और नहीं रहना वो अपना घरे जाए। तो आपने सुना आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 85% हैं और हमारा बहुमत है, हमारी मांग है कि लागू किया जाए। जिसको दिक्कत है वो चले जाए। क्योंकि आमतौर पर जो आपत्ति है वो इस बात को लेकर है कि पहले जुर्माने की राशि थी कि अगर कोई गलत मामला दर्ज कराता है या फिर कोई गलत आरोप लगाता है तो फिर उसे जुर्माने के तौर पर जो है वो राशि देनी होती थी। अब उसे हटा दिया गया है, ओबीसी को ऐड कर लिया गया है और इक्विटी कमेटी की बात की गई, जिसमें कहा गया है कि SC/ST और OBC के बच्चों के साथ अगर गलत होगा, आरोप लगेगा तो इक्विटी कमेटी जो है वो जाँच करेगी और जाँच में दोषी पाए जाने के बाद जो है उस पर कार्रवाई होगी। लोगों को इस बात का डर लग रहा है, खासतौर पे सवर्ण समाज के लोगों को डर है कि जिस प्रकार से देश में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, जो कि कोर्ट भी कई बार कह चुकी है, उसी तरीके से यूजीसी के नए एक्ट का भी गलत इस्तेमाल होगा। गलत आरोप लगाकर, व्यक्तिगत लड़ाई में गलत आरोप लगाकर सवर्ण समाज के बच्चों को फंसाया जा सकता है, चूँकि इसमें सीधे तौर पर SC/ST और OBC को प्रताड़ित वर्ग जो है वो मान लिया गया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।